जिद्दी धन्ना जाट की कहानी आपको चौंका देगी। कैसे पत्थर से प्रकट हुए भगवान। भक्त धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 को राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकला नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता गांव के किसान थे जिनका नाम रामेश्वर जाट था तथा इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान कृष्ण इनकी गाय चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाते थे। इनके गांव धुनाकला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया है। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी में भी स्थान दिया गया है। भक्तजनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धन्ना जाट एक सीधा साधा किसान था जो दिन भर खेतों में काम करता और शाम के समय घर आकर विधवा माता की सेवा किया करता था। धन्ना जाट के पास खेती लायक जमीन भी कम थी और जो उपज होती उसका अधिकतर भाग तो लगान चुकाने में ही चला जाता था। फिर भी किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी अपनी पटरी पर चल रही थी। एक बार गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। धन्ना भी समय निकालकर अपने माता को भागवत कथा सुनाने के लिए लाया करता था। भागवत कथा सुनकर धन्ना जाट को महसूस हुआ कि उसने तो अपने जीवन में कभी ठाकुर जी की पूजा अर्चना नहीं की और पंडित जी कह रहे हैं कि जो ठाकुर जी की सेवा नहीं करता वो इंसान नहीं जानवर है और उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। पंडित जी जब कथा समाप्त कर गांव से दान दक्षिणा माल सामग्री लेकर घोड़े पर रवाना होने लगे। धन्ना जाट ने आगे बढ़कर घोड़े पर बैठे पंडित जी के पैर पकड़े और बोला, पंडित जी, आपने कहा कि ठाकुर जी की पूजा पाठ सेवा करने वाले का भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। जो प्राणी ठाकुर जी की सेवा नहीं करता वह इंसान नहीं हैवान है। पंडित जी, आप तो जा रहे हैं, कृपा कर मुझे ठाकुर जी की पूजा विधि समझाते जाइए ताकि आपके जाने के बाद मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूं। घोड़े पर सवार पंडित जी ने सोचा ये कौन सी बला आ गई और उन्होंने टालने के लिए कहा, जैसी मर्जी आए वैसे करना। धन्ना ने भोलेपन से अपना अगला सवाल पूछा, स्वामी, मेरे पास तो ठाकुर जी भी नहीं है। पंडित जी झल्लाए, ले आना कहीं से। पंडित जी की झल्लाहट से अनभिज्ञ धन्ना जाट ने पुनः पूछा, मुझे पता नहीं ठाकुर जी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मुझे तो आपने कथा सुनाई, आप गुरु महाराज हैं, आप ही मुझे ठाकुर जी दे दीजिए। पंडित जी इस बला से जान छुड़ाने की कोशिश की लेकिन धन्ना जाट भोलेपन से अड़ा रहा। आखिर पिंड छुड़ाने के लिए पंडित जी ने अपने झोले में हाथ डाला और भांग घोटने का सिलबट्टा निकालकर धन्ना जाट के हाथ में धर दिया। लो, ये ठाकुर जी है, अब जा और इनकी सेवा कर। पंडित जी, आखिरी सवाल है। धन्ना जाट ने सिलबट्टा हाथों में संभाल और पूछा, पूजा कैसे करूं? पंडित जी, यह तो बताओ, नहाकर नहलाइयो और खिलाकर खाइयो, पहले स्वयं स्नान करना फिर ठाकुर जी को स्नान कराना, पहले ठाकुर जी को खाना खिलाना फिर स्वयं खाना, बस इतनी ही पूजा है। पंडित जी ने घोड़ा आगे बढ़ाते हुए बताया। धन्ना जाट ने पंडित जी के दिए सिलबट्टा को ले जाकर घर में प्रस्थापित किया। उसकी नजरों में वह सिलबट्टा नहीं, साक्षात ठाकुर जी थे। प्रातःकाल स्वयं स्नान किया और सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को स्नान कराया। अब पहले ठाकुर जी को खाना खिलाना था फिर खुद खाना था। विधवा माँ बाप पहले ही मर चुका था। जमीन के नाम पर एक छोटा सा खेत था, उसमें से भी जो आधा अधूरा मिले उसी से गृहस्थी चलानी थी। रोजाना एक रोटी उसके हिस्से में आती थी, वह भी बाजरे का टिक्कर और प्याज। 56 भोग तो थे नहीं, जो भी था ठाकुर जी के आगे थाली में रखकर हाथ जोड़े और प्रार्थना करते हुए बोला, प्रभु भोजन खाओ फिर मैं भी खाऊं, मुझे तो बहुत भूख लगी है।
सिलबट्टा क्या मूर्ति हो तो भी कहाँ खाती, तो सिलबट्टा कहाँ से खाए। लेकिन धन्ना की बुद्धि में ऐसा नहीं था। धन्ना इंतजार करने लगा। सुबह से दोपहर होने को आ गई। धन्ना स्वयं भी भूख से बेहाल हो रहा था। आखिर व्याकुल होकर बोला, ठाकुर जी, वे पंडित जी तो चले गए, अब आपको मेरे साथ ही खाना होगा। पंडित जी के पास आपको खाने के लिए खीर मिलती थी तब तो खाते थे, मुझ गरीब की रोटी आप नहीं खाते। धन्ना सिलबट्टे की ओर ताकते हुए बोला, आप तो दयालु हो, मेरी हालत जानते हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हो। खाओ ना, लगता है आप शर्माते हैं। अच्छा मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। धन्ना ने दोनों हाथों से आंखें बंद करके कहा, आंखें बंद कर ली है, अब खाओ। जब धन्ना ने आंख खोली, देखता है कि रोटी जो की त्यों पड़ी है। धन्ना इंतजार करता रहा। रात हो गई और इंतजार करते हुए धन्ना भूखा ही सो गया। धन्ना अजब धर्म संकट में फंसा था। पंडित जी ने तो कहा है कि खिलाकर खाइयो, ठाकुर जी नहीं खाते तो वह खाना कैसे खाए। एक दिन बीता। दूसरे दिन वापस ताजी रोटी लाकर रखी और ठाकुर जी के खाने का इंतजार करने लगा। चलो, एक दिन तो पंडित जी का वियोग हुआ, उनकी याद में नहीं खाया होगा, आज तो खाओ। धन्ना बुदबुदाया, लेकिन धन्ना को निराश होना पड़ा। रात हो गई और ठाकुर जी ने रोटी को हाथ भी नहीं लगाया। आखिर धन्ना भी भूखे पेट सो गया। 2 दिन बीत गए। धन्ना जाट ने भी मन ही मन जिद पकड़ ली कि ठाकुर जी रोटी नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाऊंगा, कभी ना कभी तो रोटी खाएंगे। मेरा भी कुछ दिनों का उपवास सही और क्या। एक एक कर 4 दिन बीत गए। सिलबट्टे ने तो खाया नहीं, खाए भी कैसे। धन्ना जाट भी भूखा प्यासा बैठा रहा। रोजाना स्नान करता और सिलबट्टे को धोकर उसके सामने ताजी रोटी लाकर रखता रहा। 5वें दिन भी हमेशा की तरह पूर्व में सूर्योदय हुआ और पश्चिम में जाकर अस्त हो गया। 6ठा दिन भी इसी तरह बीत गया। 7वें दिन धन्ना आ गया अपने जाटने पर। 6 दिन की भूख प्यास ने उसे बेहाल कर रखा था। धन्ना अपनी एवं ठाकुर जी की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका। वह सिलबट्टे के सामने फूट फूट कर रोने लगा, पुकारने लगा और प्यार भरे उलाहने देने लगा। मैंने सुना था कि आप दयालु हो, लेकिन हे नाथ, आप में इतनी कठोरता कैसे आई। मेरे कारण आप 6 दिन से भूखे प्यासे हो। क्या मैं गरीब हूँ इसलिए, रूखी रोटी है इसलिए, या मुझे मनाना नहीं आता इसलिए। अगर तुम्हें रोटी खाने नहीं आना है तो मुझे भी नहीं जीना। धन्ना ने दराती उठाई और शुद्ध भाव से, सच्चे हृदय से जो अपनी बलि देने को उद्यत हुआ, त्यों ही उस सिलबट्टे से तेजोमय प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। धन्ना का हाथ पकड़ लिया और मनोहारी आवाज सुनाई दी, धन्ना देख मैं रोटी खा रहा हूँ। ठाकुर जी रोटी खा रहे हैं। और धन्ना उन्हें निहारता रहा और जब ठाकुर जी ने आधी रोटी खा ली तो बोला, आधी मेरे लिए भी रखो, मैं भी भूखा हूँ, तू दूसरी खा लेना। ठाकुर जी ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, 2 रोटी बनती है, एक रोटी मेरे हिस्से की, दूसरी माँ के हिस्से की, दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रहेगी। धन्ना ने अपनी परेशानी बताई। ज्यादा रोटी क्यों नहीं बनाते, छोटा सा खेत है, कैसे बनाएं? किसी दूसरे का खेत जोतने को लेकर खेती क्यों नहीं करते? मैं अकेला हूँ, एक खेत में ही थक जाता हूँ, नौकर क्यों नहीं रख लेते? पैसे नहीं हैं, बिना पैसे का नौकर मिले तो आधी रोटी खिलाऊं और काम करवाऊं, बिना पैसे का नौकर तो मैं ही हूँ। ठाकुर जी मुस्कुराए, मैंने कहीं नहीं कहा कि आप मुझे धन अर्पण करो, गहने अर्पण करो, फल फूल अर्पण करो, 56 भोग अर्पण करो। मैं केवल प्यार का भूखा हूँ। प्यार अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ब्राह्मण शूद्र, ज्ञानी अज्ञानी, हिंदू मुस्लिम, सब मुझे प्यार कर सकते हैं। धन्ना जाट के यहाँ ठाकुर जी साथी के रूप में काम करने लगे। जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ खेतों में सोना उगने लगा। कुछ ही समय में ठाकुर जी की कृपा से धन्ना ने खूब कमाया। दूसरा खेत लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया,
वह एक बड़ा जमींदार बन गया। घर के आंगन में दुधारू गाय भैंसें बंधी थी, सवारी के लिए श्रेष्ठ घोड़ा था। समय बिता और कुछ सालों बाद वह पंडित जी वापस गांव आया। धन्ना जाट पंडित जी के पास गया और श्रद्धा से चरण स्पर्श किया और बोला, पंडित जी, आपने मुझे पहचाना? नहीं बेटा, पंडित जी ने अनभिज्ञता जाहिर की। पंडित जी, मैं वही हूँ जिसे आपने अपने ठाकुर जी दिए, अब पहचाना? हाँ, पहचाना। पंडित जी हैरानी से बोले, काफी बदल गए हो। सब ठाकुर जी की कृपा है। वो कैसे? जब आप ठाकुर जी को मुझे देकर गए थे, वे 6 दिन तो भूखे रहे। तुम्हारी चिंता में उन्होंने रोटी तक नहीं खाई। बाद में जब मैंने उनके समक्ष नहीं हो जाने की तैयारी की, तब जाकर उन्होंने रोटी खाई। पहले मैं गरीब था, लेकिन अब ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, धन्ना बोला। पंडित ने सिर खुजाया और सोचा कि अनपढ़ छोकरा है, बेवकूफी की बात करता है। बोले, अच्छा ठीक है। नहीं पंडित जी, आज से आपको घी दूध जो चाहिए वह मेरे घर से आया करेगा। धन्ना ने जिद पकड़ी। चलो ठीक है, पंडित जी बोले। धन्ना जाट के जाने के बाद पंडित जी ने गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ महाराज, जरूर कुछ चमत्कार हुआ है। बड़ा जमींदार बन गया है। कहता है कि भगवान उसका काम करते हैं। कुछ भी हो, लेकिन वह कुछ ही समय में रंग से राजा हो गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना को बुलाया और कहा, जो तेरा काम कराने आते हैं उन ठाकुर जी को मेरे पास लाना, फिर तेरे घर चलेंगे। दूसरे दिन धन्ना ने ठाकुर जी से बात की तो ठाकुर जी बोले, उसको अगर लाया तो मैं भाग जाऊंगा। पंडित जी की भक्ति में एकाग्रता नहीं थी, न ही तप था, प्रेम न था और न ही हृदय शुद्ध था। जरूरी नहीं कि पंडित होने के बाद हृदय शुद्ध हो जाए। राग और द्वेष हमारे चित्त को अशुद्ध करते हैं। निर्दोषता हमारे चित्त को शुद्ध करती है। शुद्ध चित्त चैतन्य का चमत्कार ले आता है। भक्त धन्ना जाट का निश्चल, निर्मोही और स्वच्छ प्यार ही था जिसके कारण ठाकुर जी उसके समक्ष प्रस्तुत हुए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।